मुजालदा एवं उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार कार्यक्रम किया। हम लेट होने के कारण माफी चाहते हैं सबसे पहले आपसे, क्योंकि बहुत लंबी दूर से हम आने के कारण आपके पास बहुत लेट पहुंचे। साथियों, सभी वक्ता ने अपनी अपनी बात रखी। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी एवं पलायन जैसे मुद्दों पर आज हमारे प्रदेश और केंद्र की सरकार कहीं न कहीं हमारे पर शोषण अत्याचार बढ़ता जा रहा है। फिर भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को कहना चाहता हूं कि आप का समय आ गया है और 5 महीने बचे हैं। उससे पहले आपके ठिकाने सही तरीके से रखे, नहीं तो हम आने वाले समय में कहीं और दिखाएंगे। और मेरे समाज जनों से एक निवेदन है कि हमारे दोनों भाई गेंदालाल भाई और सूरज भाई और पहले भी वक्ताओं ने बोला होगा उस कंपनी के माध्यम से महिंद्रा कंपनी कोई आ रही है बाहर से। हम तो 1 इंच सेड़े के लिए लड़ाई कर लेते हैं तो हमारी हजारों एकड़ जमीन जा रही है। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं आप भी बता दो। आप सहयोग दोगे कि बस आपका सहयोग चाहिए, बस बाकी कहीं एक मंथ बाद यहाँ की प्रशासन आई है और प्रशासन को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस महिंद्रा कंपनी को कह देना कि 1 महीने के अंदर सब कारोबार अवर ले, नहीं तो हम 1 महीने बाद महापंचायत वही करने वाले हैं। 1 महीने का समय देता है और 1 महीने के अंदर ये कंपनी यहाँ के रोड और कंपनी का काम चल रहा बंद नहीं होता है तो ये अंतिम मुजालदा देश का प्रदेश अध्यक्ष है आखिरी कतरा तक बातों पर इस कंपनी को नहीं खोलने दूंगा। और सीता माता की कसम और नर्मदा की जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक हम नहीं उठना है। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। और इस प्रशासन को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अब तत्काल सरकार को अवगत करवा देना कि 1 महीने के अंदर ये सामान अवेयर ले, और नहीं आवरे तो 1 महीने के बाद हमारी गिनती चालू है महापंचायत की। आप तैयारी करो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। और मध्य प्रदेश नहीं देश का आखिरी कोना तक यहाँ आने के लिए तैयार रहेगा और हमारे भाई और बहनों की जमीन नहीं जाने देगा। साथियों, हमको मिलकर लड़ाई लड़ना है, क्योंकि इस कंपनी ने कई हजारों एकड़ हड़प ली होगी और हमने हमारी सीता माँ की पावन धरा पर और जो जमीन हड़पने आए उस जमीन के अंदर गाड़ देंगे। साथियों, महिंद्रा को, क्योंकि महिंद्रा कंपनी को भी 1 महीने के अंदर उसका सामान और उसके अधिकारी प्रशासन जितना भी विभाग है सामान नहीं आवरता है तो हम आखिरी पंक्ति तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक, आखिरी खून का टिकरे तक हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, और मैं समस्त सामाजिक संगठन एवं जनप्रतिनिधि हमारे बीच में उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपका सहयोग चाहिए। और ये युवा क्रांति है और युवा क्रांति कहती नहीं करके दिखाती, आपको तो मालूम है। और हमको हम नारे लगाते हैं कुछ तो करो जवानी में, आग लगा तो पानी में। आग अब लगाना नर्मदा जी के पास नहीं है, तभी तो हमारी आग लगेगी। और क्योंकि बहुत समय हो गया है, माता और बहनें क्योंकि दिन भर से परेशान होंगे हमारी बहनें भाई, और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ आप आगामी आंदोलन की तैयारी करो। 1 मंथ का समय प्रशासन को अवगत करवा दिया, प्रशासन नहीं सुनता है तो अगली महापंचायत नहीं करेंगे। बस आप लोगों को सहयोग चाहिए। तो जितने भी हमारे समाज की जो जमीनें जा रही है, समाज की जो साथियों की जमीन जा रही है, एक एक कॉपी आयोजक कमेटी के पास में
1 सप्ताह के अंदर पहुंचाएं। हम प्रदेश की सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवा देंगे और प्रदेश की सरकार और प्रशासन इस चीज को ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम उस आंदोलन को करेंगे। और कंपनी में जितने भी लोग हैं और कंपनी के कहने वाले लोग आते हैं और कंपनी बंद नहीं होती है तो हम तो जमीन में भी गाड़ कर ही जाएंगे साथियों। हम तो लेना नहीं। हमने कहा था हम तो बैतूल की भीमपुर में जेल में भी रहकर आए हैं और हमने कहा था हमारी बहन को अधिकार चाहिए और हमारी बहन को अधिकार नहीं मिला। हम तो जेल भी जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम 9 और 11 दिन जेल रहे और वहाँ की प्रशासन हमारे नाम से घबराती थी कि यार ये लोग कौन आ गए, क्योंकि ये देश के लोग युवा क्रांति है और ये क्रांति खेती नहीं करके जाती है। तो मैं आप सब लोगों से सहयोग अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे जितने भी भाइयों की जमीन जा रही है उसको बचाने का पूरा काम करें और पूरा सहयोग करें। तन मन धन से मत करना तो सपोर्ट जरूर देना, हम सब लोग करवा लेंगे, बाकी कहीं नहीं करेंगे। और आयोजक कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इतना शानदार कार्यक्रम किया और दिन भर से आप लोगों ने व्यवस्था करी और हम इतनी दूर से आने के कारण आपने फिर भी कार्यक्रम को चालू रखा। साथियों, एक विशेष सूचना है टीम के द्वारा आगामी जो हमारे सामने सीधा पीले कलर का जयस का झंडा लगा हुआ है, वहाँ पर मूर्ति स्थापना करने की बात आ रही है, उसका कार्यक्रम बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो हम उनको ये भी कहना चाहते हैं कि मूर्ति स्थापना करेंगे, हम मूर्ति भी स्थापना करेंगे और हमारे भाइयों की जमीन भी बचाएंगे। हम प्रशासन और शासन को अवगत करवा दिया, हम जिस दिन मूर्ति स्थापना करें उसी दिन महापंचायत भी करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शाम को आप मूर्ति स्थापना कर देना, माला अर्पण करके उस कंपनी वाले को भगाना जो आपके क्षेत्र से घुस नहीं देना। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, बाकी की हम बाहर के जितने भी अतिथि हैं जिनको बोलो उनको बुलाने के लिए हम तैयार हैं। तन मन धन से आपके साथ में पूरा जयस प्रदेश की पूरी कमेटी और देश की संगठन की कमेटी आपके साथ में रहेगी, जितने भी सामाजिक संगठन आपके साथ में रहेंगे। साथियों, जोहार, जिंदाबाद, आपकी जय। और एक निवेदन है, दिन भर से सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु एवं शासन प्रशासन की ने दिन भर से अपनी व्यवस्था करी, प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ ये कंपनी की बात उन तक 1 महीने का समय दिया कमेटी के द्वारा दिया गया समय कंपनी नहीं मानती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, ना पक्ष ना विपक्ष। हम आपको दिखाते हैं सच दिखाने के लिए आज हम मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक आदिवासी ग्राम में है। सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी जो आदिकाल से है वही आदिवासी, जब तक धरती का जन्म हुआ है जो आदिकाल से है वही आदिवासी, लेकिन इन आदिवासी भाइयों की ज़मीन छीनी जा रही है और इस ज़मीन पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी आ रही है। सबसे एक बड़ा प्रश्न उठता है, देखिए इन सबका घर बेघर होने वाले हैं। बाबा समस्या क्या है यहाँ कैसे? यहाँ पे हमारे 8 गांव है, मतलब मजरा मिलाकर 8 गांव में धाराजी क्षेत्र बोला जाता है। सीतावन क्षेत्र है, वो तट पे धाराजी माता हमारी है। यहाँ पर क्या करा है कि सरकार ने डूब क्षेत्र करके पूरे लोगों को डूब क्षेत्र करके यहाँ से 2 किलोमीटर दूर यहाँ के लोगों को पुनर्वास बना दिया गया और यहाँ पर कम मुआवजा देकर सब आदिवासियों को भगाया यहाँ से। उसके बाद क्या है कि पूरा डूब में जाने के बाद 27 करोड़ रुपया पिपरी से धाराजी तक लगाया गया है। 27 करोड़ रुपया अगर हमारे आदिवासियों को देते तो मतलब कितना पैसा होता हमारे आदिवासियों को, मतलब 75-80 हज़ार रुपये बीघे से ज़मीन लेकर हमारे आदिवासियों से डूब क्षेत्र करके छुड़ा दिया गया है। और अब क्या हो रहा है कि पुल और हमारे सब पुल टूट गए हैं, रोड खराब हो चुका है। और इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को सरकार ने यहाँ पर मतलब होटलें बनाने के लिए, बड़े बड़े रिसोर्ट
रिसोर्ट बनाने के लिए यहाँ पूंजीपति लोग आ रहे बाहर के, उनको यहाँ की सरकार और यहाँ के नेतागण इन लोगों को पूरा संरक्षण दे रहे हैं और काम चालू कर दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने काम चालू कर दिया है। हम चाहते हैं हमारा आदिवासी भाई, मान लिया हमारा अंतिम मुंजल साहब आया है, आप भाई आप सभी टीम को हम चाहते हैं कि आप आपके कंधे से कंधा मिलाकर आप हमारी इस क्षेत्र के लोगों की मदद करें और हम आपके साथ हैं, पूरे धन मन से हम साथ हैं। हाँ, इसलिए क्या आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ का प्रशासन पूरा लूज है। यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि है उनने भी रिसोर्ट बनाना चालू कर दिया है। यहाँ के क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है वो बाहर के लोगों को बुलाकर उनके माध्यम से यह सारे रिसोर्ट बनने के लिए जमीनें अधिग्रहण कर लिए। वो तो आपके आदमी आदमी साहब भाई आदमी हमारा आदमी भाई हमारा आदमी है, किंतु हमारे आदमी है उसके बाद भी वो हमारी मदद नहीं कर पा रहा। भाई समस्या क्या भाई? दादा यहाँ पर हम आदिवासियों को कहीं ना कहीं गुमराह करके एनएचडीसी कंपनी द्वारा हमारी पहले तो ज़मीन छीन ली गई थी। उसके बाद में यहाँ पर ज़मीन को छीनने के बाद यहाँ की जो ज़मीनें बची थी उसको कहीं ना कहीं कंपनियों को दे रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजाला जी। अब इन आदिवासी भाइयों के लिए आप क्या करने वाले हैं? जमीन तो हम 1 इंच नहीं जाने देंगे। प्रदेश और केंद्र की सरकार और प्रशासन के कुछ लोग आए, उनको अवगत करवा दिया, 1 मंथ का समय दिया। 1 महीने के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी यहाँ से उनका सामान नहीं आवरता है तो अगले मंथ हम बड़ा आंदोलन महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। इंदौर में जो भीड़ दिखी, क्या वो भीड़ यहाँ दिखेगी? क्या भीड़ ये समाज जन थे उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग दिखेंगे। और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को जो समय दिया 1 महीने के अंदर सब चीज़ें नहीं करती है तो आने वाला समय में बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को चुनौती देंगे हम। क्या विधायक जी इसी समाज के काम नहीं कर रहे क्या? विधायक हो या सांसद हो, हमको उनसे मतलब नहीं, हमारे लोगों की जमीन नहीं जाने देंगे हम। और दूसरा ये कि हमारी माँ नर्मदा के किनारे की जो जमीनें हैं और हमारे जो गांव जा रहे हैं, हमारे बेघर हो जाएंगे हमारे लोग, उनको कहाँ से फिर विस्थापित के नाम पर प्रदेश और केंद्र में विस्थापित के नाम पर कहीं विस्थापित करे, प्रदेश के कोने कोने पर भेजा, पर आज तक विकास नहीं हुआ है उनका। इनका मुआवजा कितना भी दे रहे हैं इनको? अभी मुआवजा जो दे रहे हैं उनको पुराने रेट से दे रहे हैं, उनका अभी 72 देने के लिए तैयारी में लगे, पर हमको वो नहीं लेना, हमको तो जमीन खाली करवाना महिंद्रा कंपनी से। मणिपुर के लिए क्या बोलेंगे? मणिपुर में जो प्रदेश और केंद्र की सरकार है उसको अभी तक मणिपुर की घटना को लेकर 1 शब्द नहीं बोला। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ प्रदेश और केंद्र की सरकार को कि आपने कुछ 1 शब्द नहीं बोला है तो मणिपुर को लेकर, क्योंकि हमने पूरे प्रदेश में उनको शांतिपूर्वक कार्यक्रम किया था उत्साह के लिए और हमने अवगत करवाया था कि भाई मणिपुर की जो घटना है इसको आप संज्ञान में लेकर उन पर उचित कार्रवाई करें और जो दोषी उस पर उनको फांसी की सजा दें। मुख्यमंत्री तो आदिवासी के पैर धुला रहे हैं, खाना खिला रहे साथ बिठा के। मध्य प्रदेश के मुखिया से भी कहना चाहता हूं कि अब पैर धुलाने से काम नहीं देगा। हमारे आदिवासी समाज, आखिरी पंक्ति का समाज जो जंगलों में बसा है, उनका विकास कर दो, विनाश नहीं चाहिए हमको। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए लाडली बहना भी है, यहाँ लाडली बहना भी है। आप क्या बोलेंगे मणिपुर घटना के लिए? मणिपुर घटना अत्यधिक दुखदायी है और ये आज समाज में जो केंद्र और राज्य सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं बोल रही हूँ कि न हमें लाडली बहना चाहिए, न हमें लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं चाहिए। हर महिला को एक बंदूक और गोली मारने का अथॉरिटी दो तो हम हमारा निर्णय हम खुद ले सकती है। और हम जैसे यहाँ इस जगह पे ये बाहर की कंपनियां आ रही, पहले लोगों को गुमराह कर रहा था कि यहाँ डूब क्षेत्र में, जब डूब क्षेत्र में ये ज़मीन है तो कंपनियां किस हिसाब से आ रही है, ये लोगों को गुमराह करने का तरीका राज्य शासन और केंद्र शासन कर रही है, वो बिल्कुल गलत है और इसका हम घोर विरोध करते हैं। डूब में कंपनी आ रही है, आपको गुमराह किया कि डूब है और वो कंपनी यहाँ आ रही है। जब डूब रही है, यहाँ का एरिया पूरा पानी से डूब रहा है तो फिर यहाँ कंपनी कहाँ से, हाँ उस पर क्या नाव लगाएगी, क्या करके तैरेगी क्या? और ये हम भोले भाले आदिवासियों को विस्थापन कार्य जो चल रहा है तेज गति से वो बंद करा। सरकार से विरोध हम जता ही रहे हैं, पर उनकी जो मंशा है कि आदिवासियों को हटाना, आदिवासियों को समूल नष्ट करना, वो उनकी ये मंशा पूरी नहीं होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो ज़मीन महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को जा रही है। तो हाँ बाबा क्या समझते क्या है? सभी भाइयों को जय जवाहर, जय आदिवासी। भैया मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। यहाँ पे हमारी ज़मीनों को ज़बरदस्ती
खुद की ज़मीन हमारी है, मेरे अंकल जी की ज़मीन है। तो यहाँ के पटवारी साहब जो आए थे हमारे सामने, उनने बात भी रखी थी। उनने एक प्रमाण पत्र लाए थे, उस प्रमाण पत्र का नाम राजीनामा प्रमाण पत्र कहते हैं हमारे आदिवासी समाज में। तो मैंने अंकल जी को बोला कि इस कागज़ को देखो, इस पर्चे को, और जिसके बाद में तुम सिग्नेचर करना। तो पटवारी बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज़मीन नहीं देना चाहते हो तो नहीं लेंगे। और सिग्नेचर करवा के यहाँ से ले जाने के बाद पटवारी ये कहता है कि आप तुम ज़मीन नहीं दोगे, जिसके बावजूद भी तुम ज़मीन नहीं देना चाहते हो ना, जिसके बावजूद भी सरकार तुम्हारे से छीन लेगी। ये पटवारी ने, हाँ, ज़बरदस्ती साइन होने के बाद में। हमको पता नहीं था कि ज़मीन कहाँ से जाएगी, कहाँ से नहीं जाएगी। हमारे घर वाले ने पूरी तरीके से मना बोल दिया था कि हम ज़मीन नहीं देना चाहते। मेरे सामने की बात है। मैं सभी आदिवासी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ और कि हमारा साथ देवे और हमारा ये जो गलत शोषण हो रहा है उस पर ध्यान देवे। आप देख सकते हैं कि ज़मीन, बोलते हैं हम आदिवासी के हितैषी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, देखिए इनका आरोप है कि इनकी ज़मीन छीनी जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी ज़मीन इन्हें वापस करेगी या फिर छीन लेगी, या फिर इन्हें बहुत बड़ा एक आंदोलन करना पड़ेगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज़, कैमरामैन प्रेम सिंह ठाकुर के साथ अरुण मालवी, भोपाल।